सत्यपाल मलिक को गवर्नर का ओहदा संभाले हुए आज 2 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। बज़ाहिर उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए ये मुख्तसर अरसा है, लेकिन इन अय्याम में जो कुछ नजर आ रहा है उससे तो यही लगता है कि राजभवन का ये जो नया मकीन है वो थोड़ा अपने पेशेवरों से मुख्तलिफ है। न सिर्फ बयानात के लिहाज से बल्कि अमली एतबार से भी इस गवर्नर में कुछ खास है। ये तस्वीरें गुज़िश्ता 23 अगस्त की हैं। 2 माह और 3 दिन कबल सत्यपाल मलिक ने रियासत के 13वें गवर्नर के ओहदे का हल्फ लिया था। ये फैसला उस वक्त भी सियासी हलकों में हैरानी का सबब बना हुआ था और कुछ हद तक आज भी है। 51 सालों बाद सूबे में कोई ऐसा गवर्नर आया है जिसका ताल्लुक ना तो ब्यूरोक्रेसी से है और न ही फौज से। खालिस सियासी बैकग्राउंड है उसका। सवाल और शकूक भी इसी बैकग्राउंड को लेकर था और शायद आज भी है। लेकिन सत्यपाल मलिक का यही सबसे मजबूत रुख भी है। गुज़िश्ता 2 माह की उनकी कारकर्दगी भी इस रुख की तरफ इशारा करती है। जिस राजभवन में ब्यूरोक्रेसी की शान व शौकत और आर्मी का डिसिप्लिन ज्यादा हुआ करता था, आज वहां आम शहरियों की आमद व रफ्त पर कोई सवाल जवाब नहीं होता। बिना अपॉइंटमेंट के भी कोई वफ्द गवर्नर से मिल सकता है और इनमें सारे फरिश्त है रियासत का नौजवान। सबका ये है, पूरा अटेम्प्ट ये है कि कश्मीरी बच्चों को सारी सहूलियात मिले जो सारे देश में मिली। उनको बढ़िया से बढ़िया खेल के मैदान मिले, उनको कॉफी शॉप मिले, उनको सिनेमा मिले, उनको जितनी सहूलियत है वो दी जाए। आपकी आईपीएल टीम हो, आईपीएल का यहाँ मैच हो और कश्मीर के बच्चे बाहर जाएं, उनका देश में खैर मकदम हो। सत्यपाल मलिक की जम्मू कश्मीर आमद का वक्त भी एक अहम नुक्ता है। गवर्नर राज के दौरान ही उनकी तकर्रुरी हुई। उन्होंने उस गवर्नर की जगह ली जो गुज़िश्ता 10 सालों से रियासत की कमान संभाल रहा था। चैलेंजेस उनके सामने भी बहुत थे। जी मीडिया से उन्होंने इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की थी। सबसे बड़ा चैलेंज बल्दिया और पंचायती इंतखाब था, जिसका पहला मरहला कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो चुका है। लेकिन एमयू का तनाज़ा अलग नौइयत का था। कश्मीरी तलबा की साख और उनका मुस्तकबिल दोनों दांव पर था। मामले की संजीदगी को देखते हुए उनकी बरवक्त मुदाखलत ने एक बड़े मसले को आसानी से सुलझा दिया। मन्नान वानी पढ़ा लिखा था और मुझे बहुत तकलीफ हुई थी कि ये मुल्क के कितना काम आता अगर ये इस तरफ न गया होता। तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए कुछ लड़के इकट्ठा हुए जो वाइस चांसलर हैं, बहुत समझदार हैं, मेरे इलेक्शन में भी उन्होंने काम किया था। उन्होंने बच्चों से कहा कि आप नमाज़े जनाजा जरूर पढ़ें, लेकिन मस्जिद के अंदर पढ़ लें। बाहर ये प्रेस आएगा, कोई और आएगा, और वो शहर जो है, इस तरह के शहर हैं हमारे यहाँ खास तौर से वेस्टर्न यूपी में कि 1 मिनट में दंगा होता है। तो उन्होंने समझाया, वो बच्चे 2 बच्चे नहीं माने। उनको प्रोक्ट्रियल बोर्ड के लोग उठा के ले गए और उनको सस्पेंड कर दिया। इन्होंने सिर्फ सस्पेंड किया, दरोगा ने उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया और बच्चों ने गुस्से में तय किया कि हम सर सैयद अहमद बेग तक अगर ये वापस नहीं हुआ तो हम यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाएं। अब आप इसका तस्वुर करें, कल्पना करें कि 1200 लड़के कश्मीर के अगर अलीगढ़ छोड़ के आते तो क्या फिजा, क्या मैसेज जाता पूरे मुल्क। उसी दिन मुल्क का और कश्मीर का सेपरेशन हो जाता। रियासत से बाहर तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए हुकूमत की जानिब से कई अहम पेशरफ्त हुई है। लाइजनिंग ऑफिसर की तकर्रुरी के साथ साथ तलबा को बेफिक्र होकर अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रखने को कहा गया है। ये मामला साबिका हुकूमतों के दौरान भी ज़ेर गौर था। सत्यपाल मलिक इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। वो तो चाहते हैं कि ये तलबा कॉलेज और यूनिवर्सिटी यूनियन की सियासत में भी शामिल हों। और उन्होंने तय किया कि वो वहां यूनियन का चुनाव भी लड़ेंगे। मैंने कहा बिहार के जब लड़के लड़ते हैं तो तुम क्यों नहीं लड़ते? तुम लड़ो, तुम्हारी हम मदद करेंगे। और शहर में जितनी मेरी जान पहचान है, मैंने सबों को कहा कि कश्मीर के लड़के अगर लड़े उनकी मदद करना। साबिका रवायतों की तरह नए गवर्नर के मैंडेट को लेकर भी सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है। मुख्तलिफ गोशों से शक व शुबहात जाहिर करने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है और शायद हो भी ना।
लेकिन तमाम मुतनाज़ा मौजू पर उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि उनकी सरगर्मियां लोगों को इंगेज करने तक ही महदूद है। बातचीत सबसे की जा रही है, लेकिन आइन से बाहर जाकर बात करने वालों के लिए उनके पास कुछ नहीं है देने को। मिलता में सबसे, मैं अभी जैसे उमर साहब से भी मिला, महबूबा जी से मिला, तारिगामी से मिला, सबसे मिलता हूँ। जहाँ तक हुर्रियत का ताल्लुक है, हुर्रियत बिना पाकिस्तान से टॉयलेट नहीं जाती, तो जब तक वो पाकिस्तान को अलग नहीं रखेंगे तब तक उनसे कोई बात नहीं होगी। बात करना सरकार का काम है, मेरा काम है बात के लिए साजगार माहौल तैयार करना। माना जाता है कि गवर्नर राज को लेकर वादी के लोगों की अच्छी राय नहीं है। यही वजह है कि गवर्नर के बयानात को ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सतपाल मलिक के कुछ बयानात से हुर्रियत को भी इख्तलाफ नहीं है। बज़ाहिर ये तब्दीली का पेशखीमा है। तब्दीली का ये दौर कहाँ तक जाता है, फिलहाल इस पर राय कायम करना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो अभी आपने सतपाल मलिक के अलग अलग जो बयानात हैं उनको आपने देखा, किस तरह से कश्मीर को लेकर वो उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर का जो नौजवान है उसको खेल के शोबे से लेकर पढ़ाई हर शोबे में उसको देखना चाहते हैं, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं। उसके साथ साथ उनका कहना है कि जो तमाम सहूलियात मुल्क के दूसरे नौजवानों को मिल रही हैं, मुल्क के दूसरे आवाम को मिल रही हैं, वो तमाम सहूलियात जो हैं वो कश्मीर के नौजवानों को, कश्मीर के आवाम को भी मिलनी चाहिए। हालांकि सत्यपाल मलिक की जब तकरीर हुई थी, जब उन्हें गवर्नर बनाया गया था, तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो खड़े किए गए थे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा क्योंकि ना उनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है ना ही फौज से है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी से उनका एक खास पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है, सियासत से उनका ताल्लुक है। और ऐसे में उनको मुश्किल वक्त में, काफी मुश्किल वक्त में उनको वहां का गवर्नर बनाया गया है। तो चैलेंजेस भी उनके सामने बहुत थे। इससे पहले जो गवर्नर रहे वो 10 साल तक गवर्नर रहे, उसके बाद सत्यपाल मलिक जो है गवर्नर बनाए गए, ऐसे वक्त में गवर्नर बनाए गए और जब पीडीपी और बीजेपी का इत्तेहाद टूट गया और फिर अब जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज जो है वो नाफिज है।